भाई आजकल हम जो रोज़मर्रा की घटनाएं देख रहे हैं ना, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं, चाहे आप मुस्कान और साहिल का केस उठाकर देख लें या आप राजा और सोनम का रिसेंटली जो अभी जो केस चल रहा है उसको उठाकर देख लें, आप और भी जितने भी केस देख रहे हैं ना, इन सब में बहुत गहनता से और गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि चूक कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि कोई भी जुर्म अचानक नहीं होता है, उसकी आहट ज़रूर होती है। आप उसे सुनना नहीं चाहते, आप उसे देखना नहीं चाहते, या फिर आप मजबूर होते हैं, या फिर आप देखकर भी अनदेखा करते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसकी शुरुआत जो है वो काफ़ी पहले से हो चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है बच्चों का अपने पेरेंट्स से बातें शेयर ना करना। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा, और ये शायद हर घर की कहानी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे ख़राब हैं सबके, ये बच्चों में एक भावना आ गई है कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम अपने सारे निर्णय ले सकते हैं, हम अपनी सारी बातें, हम अपने सारे जितनी भी जो भी हमारी समस्याएं हैं वो हम सुलझा सकते हैं। और पेरेंट्स तो अब कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको टेक्निकली चीज़ें बहुत सारी मालूम होती हैं, उनको ज्ञान ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो व्यावहारिक ज्ञान है वो आपको अपने पेरेंट्स से ही प्राप्त होगा, ये आप समझिए। क्योंकि वो ज्ञान उन्होंने अपने बलबूते, और सिर्फ ये ज्ञान उनका अपना ही नहीं होता है, वो अपने पेरेंट्स से, अपनी पुरानी पीढ़ियों से बहुत कुछ संजो कर, बचा कर, और वहाँ से जो कुछ उनका जो निचोड़ होता है, जो उनके जीवन का अनुभव होता है, उसमें से कुछ अनुभव वो आपको देते हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आता है। हमने भी अपने माता पिता से बहुत सारी चीज़ों का अनुभव लिया, उन्होंने उनके पेरेंट्स से अनुभव लिया है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, वो पैदा होते ही चलना फिरना खाना पीना नहीं सीखता है, ये आप भी जानते हैं। उसे अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, दुनियादारी की ज़रूरत होती है, तब वो सीखता है। इसी तरह जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको चलने फिरने और खाने पीने के लिए पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको जीवन के निर्णय लेने में अपने पेरेंट्स के तजुर्बों की भी ज़रूरत पड़ती है। ध्यान दीजिए इस बात को, वरना आप बहुत, ये नई पीढ़ी जो है ना, आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में भुगतेगी, और आप सिर्फ अपने अनुभव से ही अगर आप सीखेंगे तो आपको पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। आप अपने माता पिता, अपने बड़ों के अनुभव से भी आप कुछ चीज़ें सीखिए, और सबसे बड़ी बात, बातें शेयर कीजिए। अब पता नहीं क्या एक ईगो प्रॉब्लम आ गया है बच्चों में कि वो नॉर्मल सी भी बातें जो है ना पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या उनकी इमेज कम हो जाएगी, या वो गधे कहलाएंगे अगर कोई चीज़ पूछ ली है, या पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, वो बता रहे हैं तो उसको भी तवज्जो नहीं देते। उनको लगता है कि ये क्या जानेंगे, इनको क्या पता है। नहीं, उनको बहुत कुछ पता होता है। आप उनकी बातों को अनुभव से आप सीखिए, अपनी बातें शेयर कीजिए। कहीं जा रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या प्लान है। अब तो ज़माना इतना बदल गया है कि पेरेंट्स इतना इंटरफेयर करते ही नहीं हैं। हमारे टाइम पे तो हम पूछने की भी हिम्मत नहीं करते थे, हमें पहले ही पता होता था कि हमारे पेरेंट्स इस बात को पसंद नहीं करेंगे, या इस चीज़ के लिए वो हाँ नहीं कहेंगे। हम खुद ही नहीं पूछते थे, हम मेंटली प्रिपेयर रहते थे। अब पेरेंट्स बहुत मॉडेस्ट हो गए हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए मना नहीं करते हैं, आपका दिल रखते हैं, आपका मन रखते हैं। और अगर वो मना करते हैं तो ज़रूर उस बात में कोई बात होगी, तब वो मना करते हैं। तो उन पर ट्रस्ट करिए, प्लीज़ थोड़ा ट्रस्ट करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनसे अपनी बातें बताइए। थोड़ी सी डांट भी खा लेंगे तो कोई बात नहीं, जानकारी दीजिए। वरना ऐसे ही कोई नया इंसान पति या पत्नी के रूप में आपकी ज़िंदगी में आके आपकी ज़िंदगी के सारे निर्णय लेना शुरू कर देंगे, और आपको इस तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे कि आपको पछताने के लिए भी टाइम नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। मैंने एक फ़्लो में बोला है, जो मेरे अंदर में जो भाव आए, अचानक बोला है, जो मुझे समझ में आया। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई इसमें चेंज नहीं है कि मैंने कुछ इसमें वो किया हो। जो मुझे समझ आया वो मैंने बोल दिया। अगर इसमें से एक दो बातें भी अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ इन बातों को फॉलो करिए, समझिए, सोचिए, और अपने दोस्तों से शेयर करिए। नमस्कार।